सहारनपुर नगर निगम बुधवार को जंग के मैदान जैसा बन गया जब सफाई कर्मचारियों ने नगर आयुक्त के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन कर डाला। कर्मचारियों का आरोप है कि आयुक्त तानाशाही रवैया अपनाकर उन्हें बेघर करने की साजिश रच रहे हैं। गुस्साए सफाई कर्मियों ने निगम परिसर में नारेबाजी करते हुए 3 घंटे तक धरना दिया और आयुक्त का घेराव कर दिया। ये मांगे हमारी सफाई कर्मचारियों के संबंध में मांगे थी, जिसके विषय पे हमने आपसे 15 दिन पहले भी नगर आयुक्त महोदय को एक लेटर दिया था और विशेष सचिव हमारे जो डाक बंगले पे आए थे उनको भी दिया गया था। लेकिन हमारे जो मांग पत्र हैं उन पर कार्रवाई किसी भी स्तर से कार्रवाई नहीं की गई और हमारे जो सफाई कर्मचारी जिस तरीके से आज परेशान हैं, आज त्राहीमाम हैं, ये हमारे कर्मचारियों के जो नगर पालिका नगर निगम की ओर से 100 क्वार्टर जो जनता रोड वाल्मीकि कॉलोनी में उस समय की तत्कालीन सरकार द्वारा बनवाए गए थे और ये कहकर बनवाए गए थे कि जो उक्त भूमि को उपलब्ध नगर पालिका परिषद कराएगा वो निःशुल्क होगी और 1 लाख रुपया अनुदान के रूप में सरकार ने उसमें दिया था। और यहाँ से 100 क्वार्टर नगर पालिका के जनता रोड वाल्मीकि कॉलोनी में बने थे, उसमें 250 रुपये परिश्रम के रूप में सफाई कर्मचारियों से काटने के लिए कहा गया था और ये काट कर उनको जो है उनका मालिकाना हक अधिकार देने की भी बात कही गई थी। लेकिन आज हमारे नगर आयुक्त महोदय द्वारा उन क्वार्टरों को नोटिस जारी करके हमारे सफाई कर्मचारियों को वीरान करने की योजना बनाई जा रही है। हमारा बोर्ड प्रस्ताव भी इन क्वार्टरों के संबंध में हुआ था। 1996 में राज दुलारी गर्ग चेयरमैन थी। हमारे लाज किशन गांधी 1994 में जब विधायक थे उन्होंने भी इस बात को उठाया था, उन्होंने भी इसके लिए कहा था। लेकिन बोर्ड प्रस्ताव होने के बाद भी और सरकार के आदेश होने के बाद भी हमारे सफाई कर्मचारियों को उनको स्वामित्व का अधिकार नहीं दिया जा रहा है और 66 नौकरियां जो उस समय त्याग पत्र के रूप में इनको हमारे सफाई कर्मचारी के परिवारों को मिली थी, आज उन 66 नौकरियों को भी हटाने का प्रयास नगर आयुक्त द्वारा किया जा रहा है, जो भी किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, नौकरी कर रहे हैं वो कर्मचारी, बहुत सारे तो उनमें मर भी चुके हैं, उनकी मर भी चुके हैं, उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ियाँ चल रही हैं। बहुत से लोगों का तो उसमें से कुछ कटा ही नहीं, लेकिन सिर्फ 24 लोगों का ही देय भुगतानों में से पैसा 25% रोक दिया गया, उनकी पेंशन रोक दी गई, HR काट लिए गए। करोड़ों रुपए उस भूमि से, जितना उनकी भूमि और उसकी लागत थी उससे करोड़ों रुपए कर्मचारी से ऐंठ लिया उन लोगों ने और फिर भी उनको मालिकाना अधिकार नहीं दिया। अभी हमारा धरना जारी रहेगा। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम कमिश्नर साहब से भी इस पर जाकर यहाँ से जुलूस के रूप में जाएंगे और कमिश्नर साहब को भी बात करेंगे हम जाकर। इस आंदोलन को और मजबूती तब मिली जब समाजवादी पार्टी के नगर विधानसभा प्रभारी और निगम पार्षद अभिषेक उर्फ टिंकू अरोड़ा समेत कई पार्षद वहां पहुंच गए और वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों का खुला समर्थन किया। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि 1962 में तत्कालीन राज्यपाल के आदेश पर जनता रोड स्थित वाल्मीकि कॉलोनी में उनके लिए 100 मकान आवंटित किए गए थे। ये मकान नगर पालिका परिषद के माध्यम से दिए गए थे और सरकार से अनुदान भी मिला था। भाई लगातार इन पर अत्याचार हो रहा है, इनको नौकरी दी तो जा नहीं रही, छीनने की बात और की जा रही है। आखिर क्यों? जब आपने इन्हें मकान आवंटित कर दिए थे तो अब आप इनके मकान क्यों छीन रहे हो? भाई उन्हें अवैध बता रहे हो। जहां गुंडों माफियाओं पे बुलडोजर चलता था अब वो जनता पे चलना शुरू हो गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी सफाई कर्मचारियों की मांग को उठाती रहेगी और लगातार इनके साथ संघर्ष में तन मन धन से इनके साथ है। इस सरकार में सफाई कर्मचारियों को पिछले 7 वर्ष में कुछ मिला हो तो मुझे बताओ। हाँ, इतना जरूर मिला कि इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा के दूसरी जगह भेज दिया। सफाई कर्मचारी को कि तुम सफाई नहीं करते उसे सस्पेंड कर दिया। सुपरवाइजरों के बिना पूछे ट्रांसफर कर दिए। त्याग पत्र की नौकरियां पिछले समय में प्रस्ताव में पास हुई हैं, आप उन्हें कैसे हटा दोगे? भाई आप किसी को रोजगार दे तो सकते नहीं, आप छीनने का काम कैसे करोगे? इस सरकार में किसी का भला नहीं है, कोई सा भी वर्ग हो वो खुश नहीं रह सकता। आने वाले समय में हमारी सरकार आएगी और हम सफाई कर्मचारियों को अपने सर का ताज बनाकर रखेंगे, ये वादा है। उन्हें अवैध बता रहा है। देखिए कितना बड़ा खेल खेल रहे हैं। जब ये दिए गए थे तब इन्हें बकायदा आवंटन किया गया था, राज दुलारी गर्ग जी के समय में भी, उससे पहले में भी, तब भी बोर्ड बैठकों में ये प्रस्ताव पास होते थे। और एक प्रस्ताव है और जिसे हमने बड़ी मजबूती से देखा जब ये कलसिया रोड पर जो जनता कॉलोनी है उसके मकानों को नोटिस दिए
तब हमने यहाँ पर नगर आयुक्त से लोगों के साथ मिलकर मुलाकात की और उन्हें बताया कि ये है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। तानाशाह रवैया अपना रखा है, लोगों पर अत्याचार हो रहा है, सफाई कर्मचारियों पर अत्याचार हो रहा है। भैया आखिर क्यों? ये लोग सहारनपुर की मेन लाइन है, अगर ये ना हो तो सहारनपुर चलना रुक जाएगा। हम लोग तन मन धन से इनके साथ हैं। बताया जा रहा है कि इंदिरा आवास योजना में मकान बनाए गए थे, क्या यही तो वजह नहीं है कि इंदिरा जी का नाम आ रहा है इस पे? कितने लोगों को मिले इंदिरा आवास योजना में? इंदिरा आवास योजना में आधे से ज्यादा मकान इन्हीं के लोगों को मिले हुए और उन्होंने आगे किराए पे दे रखे। जरूरतमंदों को तो चीज मिली ही नहीं, अगर मिल जाती तो ये लोग छोड़ देते। अब नगर आयुक्त ने न केवल इन मकानों को तोड़ने के लिए नोटिस भेज दिया है, बल्कि 66 कर्मचारियों को भी नोटिस जारी किया गया है, जिन्हें पहले त्यागपत्र प्रक्रिया के बाद नौकरी दी गई थी। इतना ही नहीं, हाल ही में शासन द्वारा घोषित आउटस्टैंडिंग सफाई कर्मचारियों का मानदेय भी रोक दिया गया है।